कोरोना दुनिया में 30 लाख से ज्यादा लाशें बिछा चुका है, लेकिन वायरस का नया अवतार बड़ा छलिया है। कोरोना इतना ताकतवर हो चुका है कि किसी टेस्ट की पकड़ में नहीं आ रहा। भारत में आरटी-पीसीआर को सबसे कारगर टेस्ट माना जाता है, लेकिन इसकी पकड़ में भी कोरोना नहीं आ रहा। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि कोरोना है या नहीं? आखिर कैसे टेस्ट की सीटी वैल्यू और सीटी स्कोर को वायरस कच्चा दे रहा है? ये रिपोर्ट देखिए, किस टेस्ट में कोरोना पकड़ में आएगा। इसका मुकम्मल जवाब पूरी रिसर्च के साथ आपको आज मिलेगा। किलर कोरोना का नया स्ट्रेन कितना ताकतवर है, कितना छलिया है, कितना घातक है, ये तबाही दुनिया देख रही है। दुनिया के साथ हिंदुस्तान झेल रहा है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच वैक्सीनेशन पर जोर है, टेस्टिंग पर जोर है, लेकिन कौन सा टेस्ट कितना सही है, कितनी सटीक रिपोर्ट है? सवाल इसलिए क्योंकि वायरस अटैक होने पर भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। सवाल यह है कि कोरोना होने पर भी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आ रही है? टेस्ट नेगेटिव है तो सीटी स्कैन की जरूरत कब और क्यों है? अगर किसी को खांसी है, बुखार है, सिर दर्द या बदन दर्द के लक्षण हैं, तो डॉक्टर सीधे कोरोना टेस्ट की सलाह दे रहे हैं। सलाह गलत भी नहीं है, क्योंकि छोटी सी चूक जिंदगी निगल सकती है। कोई मरीज कोरोना से संक्रमित है या नहीं, इसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे आरटी-पीसीआर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट। कोरोना है या नहीं, इसमें आरटी-पीसीआर टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। मतलब ये कि इसके नतीजे सबसे सटीक होते हैं। कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट में सीटी वैल्यू को समझना जरूरी है। सीटी वैल्यू से इन्फेक्शन के बारे में आखिर पता क्या चलता है? कोरोना होने पर भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आ रही है? इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर आरटी-पीसीआर क्या है और कैसे इसमें सबसे अहम सीटी वैल्यू किया जाता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। आरटी-पीसीआर में किसी भी वायरस के जेनेटिक मटेरियल का टेस्ट होता है। कोरोना वायरस आरएनए वायरस है जो आरएनए प्रोटीन से बना है। कोरोना वायरस के आरएनए को पहले डीएनए में बदला जाता है। इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर इस डीएनए में चेन रिएक्शन करवाई जाती है, यानी इस चेन रिएक्शन के जरिए सैंपल में कोरोना वायरस का पता लगाया जाता है। लेकिन कोरोना का नया अवतार इस टेस्ट को चकमा दे रहा है। आरटी-पीसीआर फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। इसके फॉल्स नेगेटिव होने के काफी कारण है। ये या तो आपका वायरल लोड कम है जिस समय हमने सैंपल लिया, या सैंपल को ठीक तरीके से ना लिया गया हो। वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कॉन्टैक्ट पर्सन के संपर्क में आए और आपने तुरंत टेस्ट कराया हो, तभी भी ये नेगेटिव आ सकता है। इसमें महत्वपूर्ण ये है जानना कि अगर हमारा टेस्ट नेगेटिव आया और हमें सिम्टम है, तो हमें दोबारा से 48 आवर्स के बाद, 2 दिन के बाद टेस्ट को रिपीट कराना चाहिए। खतरा बड़ा है। कोरोना का बदला रंग, बदली ताकत इसकी वजह है। लेकिन आरटी-पीसीआर में वो सीटी वैल्यू क्या है, उसका संक्रमण से क्या लेना देना है, इसे भी समझना जरूरी है। कोरोना जांच में डीएनए में चेन रिएक्शन कराया जाता है। इसी प्रक्रिया को सीटी वैल्यू यानी साइकिल थ्रेशोल्ड कहते हैं। आईसीएमआर ने इसके लिए संख्या 35 को स्टैंडर्ड माना है। मतलब एक सैंपल में 35 बार ही ये रिएक्शन करवाना है। लोगों को यह भ्रम रहता है कि कम सीटी वैल्यू मतलब कम संक्रमण, जबकि सीटी वैल्यू का संक्रमण से एकदम उल्टा रिश्ता है। 35 और इससे कम सीटी वैल्यू के सभी सैंपल पॉजिटिव होते हैं, जबकि 35 के ऊपर के सभी सैंपल नेगेटिव। अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिर सीटी वैल्यू का कोरोना संक्रमण से क्या लेना देना है। सीटी वैल्यू जितनी कम होगी, संक्रमण उतना ही ज्यादा, और सीटी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, संक्रमण उतना ही कम होगा।
सीटी सीवियरिटी और सीटी वैल्यू को लेके लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। सीटी सीवियरिटी स्कोर या सीटी स्कोर एक ही बात है। सीटी सीवियरिटी स्कोर सीटी स्कैन की जांच के अंदर दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे लंग्स में इफेक्ट हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वो कितना % है। सीटी स्कोर और सीटी वैल्यू को लेकर भी बड़ी उलझने हैं। इस कंफ्यूजन को भी दूर करना जरूरी है। अब ये जानिए कि आखिर सीटी स्कोर और सीटी वैल्यू में क्या फर्क होता है। सीटी वैल्यू आरटीपीसीआर से आती है, जिससे पता चलता है कि इन्फेक्शन का स्तर कितना है, जबकि सीटी स्कोर का मतलब सीटी स्कैन में फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा। सीटी वैल्यू जितनी कम उतना ही वायरस लोड ज्यादा। इसी तरह सीटी स्कोर जितना ज्यादा फेफड़ों को नुकसान उतना ज्यादा। सवाल यह भी कि आखिर आरटीपीसीआर में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी नेगेटिव क्यों आ रही है। इसकी वजह कोरोना का नया वेरिएंट है, जो पल पल अपनी ताकत, अपनी रंग बदल रहा है। संक्रमण के बाद भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट इसलिए नेगेटिव आ रही है क्योंकि आरटीपीसीआर एस जीन को डिटेक्ट करता है, HV69 और HV70 को डिटेक्ट नहीं कर रहा। एस जीन की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लैब नेगेटिव रिपोर्ट दे देते हैं। ORF और N जीन पॉजिटिव आते हैं तो उसे नेगेटिव नहीं मानते। मरीज का इलाज उसके सिम्टम्स और क्लिनिकल डायग्नोसिस के ऊपर होता है, ना कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट और के ऊपर होता है। सबसे पहले जब मरीज को सिम्टम होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार या उसका सांस फूल रहा होता है, तो वो कोविड सस्पेक्ट है आज की डेट में, उसको उसी तरह से इलाज किया जाता है, आरटीपीसीआर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव है तो भी अगले से 7 दिनों तक मरीज की देखरेख के साथ आइसोलेशन जरूरी है। अगर सांस लेने में दिक्कत है तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। इसके लिए ऑक्सीजन का लेवल भी बड़े मायने रखता है। स्वस्थ इंसान का ऑक्सीजन लेवल 90 से 98 तक रहता है। पल्स रेट 60 से 100 के बीच होती है। अगर इसमें गड़बड़ है तो चेस्ट सिटी स्कैन बेहद जरूरी है। सिटी स्कैन से ही पता चलता है कि आखिर फेफड़ों में संक्रमण का लेवल कितना है। क्या है कि जब तक नेज़ल स्वैब लेते हैं या थ्रोट में लेते हैं, जब तक वहाँ पर नहीं आएगा, कीटाणु नहीं मिलेगा, तब तक उसको नहीं पता पकड़ेगा वो। लेकिन सीटी वैल्यू में जब उसको इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है, लंग्स में, एयरवे में पहुंच जाता है, तो सीटी जो है उसको पिक कर लेती है, एक हेजीनेस सा दिखा देती है, ग्राउंड ग्लास हेजीनेस की तरीके से, जिसमें नॉर्मल लंग्स है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, ये नॉर्मल लंग है, ये एक पैच दिख रहा है बड़ा सा, है ना, ये एक बड़ा सा पैच है, ये वाली साइड नॉर्मल लंग आ रहा है। तो ये एक डिफरेंस समझ में ये आ जाता है। तो ये एक ये नॉर्मली क्या है, ये हम लोग इसलिए ये सीटी स्कैन जो है HRCT रिकमेंड करते हैं कि 5वें दिन के बाद कराया जाए। कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। चंद सावधानियां आपकी और आपके अपनों की जान बचा सकती हैं। जांच से जुड़ा हर पहलू आपको तफसील से समझाया। अगर रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी कोई दिक्कत है तो घबराएं नहीं, सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।